दोस्तों कहते हैं कि गुरु वो शख्स है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता और गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है। एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का मादा रखता है और इसका जीता जागता उदाहरण है तिलक वर्मा के कोच सलाम बायस। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की ही नहीं बल्कि ये कहानी उस शख्स की भी है जिसने महज 11 साल के बच्चे को एक खिलाड़ी बना दिया। तिलक वर्मा तो बस एक पत्थर ही थे जिसमें छिपे हीरे को सलाम बायस ने पहचाना। सलाम ने न सिर्फ पत्थर को तराशा बल्कि उसे एक खूबसूरत हीरे में भी बदल दिया। सलाम ने जब पहली दफा 11 साल के तिलक को टेनिस बॉल से खेलते देखा तो वह तभी समझ गए थे कि इस बच्चे में कुछ तो खास है। इस बच्चे का तकनीक और खेलने का अंदाज एकदम गजब का था। वह इस बच्चे के पास पहुंचे और उनसे पूछा, बेटा कहाँ ट्रेनिंग करते हो? बच्चे का जवाब सुनकर सलाम की आंखें थमी की थमी रह गई और बच्चे ने लड़कपन में जवाब देते हुए कहा, कहीं नहीं, मैं तो रोज यहीं दोस्तों के साथ टेनिस बॉल से खेलता हूँ। सलाम ने आनन फानन में अपना फोन निकाला और उस लड़के के पिताजी को मिला दिया। पिताजी के फोन उठाते ही सलाम ने उस लड़के के खेल की तारीफों के ऊंचे ऊंचे पुल बांधने शुरू कर दिए। लेकिन पिताजी को ये सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए उन्हें कुछ हैरानी नहीं हुई। सलाम ने आगे कहा कि क्यों न वह उनके बेटे का दाखिला किसी क्रिकेट एकेडमी में करा दें। इतना सुनते ही दूसरी ओर सन्नाटा छा गया। पिता की गीली हो चुकी आंखों में एकाएक अपनी गरीबी का मंजर तैर गया। तिलक वर्मा के पिता नंबूरी नागराजू पेशे से इलेक्ट्रीशियन थे, इसलिए बमुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। रात इसी उधेड़ बुन में कट जाती थी कि कल कोई काम मिलेगा भी या नहीं। तिलक वर्मा के पिता को पता था कि उनके बेटे में टैलेंट कूट कूट कर भरा है, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो वक्त और हालात के आगे बेबस हो चुके थे। उन्होंने गरीबी के आगे हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं क्रिकेट ट्रेनिंग की महंगी फीस और खर्च नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन सलाम क्रिकेट के जौहरी थे। उन्होंने तिलक जैसे हीरे को पहचान लिया था। वह नहीं चाहते थे कि ऐसा चमकदार हीरा दुनिया में मामूली शीशे की तरह गुम हो जाए। सलाम ने तिलक के पिताजी से कहा कि अगर एकेडमी की फीस माफ हो जाए तो। इतना सुनते ही पिताजी की आंखों की कोरों से आंसुओं की धारा बह निकली। अब उनके सामने ना कहने की कोई वजह ही नहीं बची थी और वो जान चुके थे कि अगर बेटे ने क्रिकेट में नाम किया तो वो गरीबी की दलदल से बाहर निकल जाएंगे। सलाम ने तिलक वर्मा के पिता से किया वादा पूरी तरह से निभाया, लेकिन तिलक जहां ट्रेनिंग लेते थे वह जगह उनके घर से करीब 40 किलोमीटर दूर थी और दूरी ज्यादा होने की वजह से तिलक कोच सलाम के पीछे बाइक पर ही बैठे बैठे कभी कभार सो भी जाया करते थे। लेकिन बावजूद इसके शायद ही ऐसा कोई दिन रहा होगा जब तिलक ने अपनी प्रैक्टिस मिस की होगी। सलाम हर दिन सुबह तिलक को घर से अपनी बाइक से लेने आ जाते थे और प्रैक्टिस के बाद वापस घर छोड़ जाते थे। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रेनिंग में सिर्फ फीस और आने जाने का खर्च ही नहीं होता बल्कि क्रिकेट किट भी लेनी होती है और हजारों रुपए के जूते, पैड और बल्ले भी लेने होते हैं। तो यहाँ भी तिलक के पिता की आर्थिक मजबूरियाँ आड़े आ गई। लेकिन कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और इस मर्ज की दुआ भी सलाम ही बने। सलाम तिलक के लिए मैचों में टारगेट सेट कर दिया करते थे, जैसे वो आने वाले टूर्नामेंट में इतने शतक बनाए या फिर बेस्ट बैटर का अवार्ड जीते तो फिर सलाम उन्हें एक अच्छा बल्ला दिला देंगे। सलाम की यह मेहनत रंग लाई क्योंकि इस लड़के में जुनून था, जज्बा और जोश था। वो किसी भी हालात में हार ना मानने वालों में था। एक बार जब उसने रास्ते पर चलना शुरू किया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विजय मर्चेंट ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी से होते हुए वो अंडर 19 वर्ल्ड कप तक जा पहुंचे और फिर आई IPL 2022 की नीलामी। तब तक ये लड़का क्रिकेट गलियारों में ठीक ठाक नाम कमा चुका था और हर फ्रेंचाइजी इस नौजवान टैलेंट को अपने साथ जोड़ने के लिए आतुर थी। आखिर में बाजी हाथ लगी मुंबई इंडियंस के और मुंबई ने तिलक को 1,70,00,000 रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। तिलक मुंबई इंडियंस की उम्मीदों पर खरे उतरे और अपने पहले ही IPL सीजन में शानदार प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। उन्होंने IPL 2022 में मात्र 14 मैचों में 135 के स्ट्राइक रेट से 397 रन बनाए। उनके इस प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा से लेकर रविंद्र जडेजा तक हर कोई इनका प्रशंसक बन चुका था।
लेकिन तिलक यहीं नहीं रुके और उन्होंने आईपीएल 2023 में जबरदस्त प्रदर्शन किया। तिलक वर्मा ने आईपीएल 2023 में 11 मैचों में कुल 343 रन बनाए और 164 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उनका आईपीएल में ये प्रदर्शन और क्रिकेट के प्रति इनका जुनून उस वक्त रंग ले आया जब तिलक का सिलेक्शन इंडियन टीम के लिए हो जाता है और इन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना जाता है। और आखिरकार वो पल भी आ ही गया जब ये भारत की जर्सी पहनकर पहली बार मैदान में उतरे। 3 अगस्त 2023 को इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला और डेब्यू मैच में ही इन्होंने दिखा दिया कि इनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। तिलक ने मात्र 22 गेंदों में 39 रन की बेहतरीन पारी खेली। अपने दूसरे ही मैच में तिलक ने अर्धशतक जड़कर दिखा दिया कि वो भविष्य में इंडियन टीम के लिए क्या योगदान देने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपको तिलक वर्मा का प्रदर्शन कैसा लगा और क्या इनको इंडियन टीम में जगह मिलनी चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।